बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। वक्त का जबर कहें या इंसाफ का तकाजा कह लें कि वो शख्स जिसको फारिग करने के लिए, जिसकी छुट्टी कराने के लिए झूठे रेफरेंस बनाए जा रहे थे, वो आज हलफ उठा रहा था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हलफ उठा लिया। वो खातून जिसे अदालत के कटहरे में खड़ा किया जा रहा था बार बार, और इवन उनके वालिद की डेथ वाले दिन उनको नोटिस इशू किए जा रहे थे, तो वो आज ऐवान सदर में स्टेज पर खड़ी थी। और वो शख्स जो ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहा था, मतलब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की छुट्टी कराने की कोशिश कर रहा था, रेफरेंस बना रहा था, झूठी कार्रवाइयाँ हो रही थी, वो आज जेल में है। और उसके साथी उसकी रिहाई के लिए कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन वो कैंपेन चलाने वाले भी पाकिस्तान में कोई नहीं है, अमेरिका में कैंपेन चलाई जा रही है और वहाँ पर जो बाइडन को धमकियाँ दी जा रही हैं। और जनाब, पाकिस्तान में तब्दीली के लिए सारा काम जो है वो अमेरिका में हो रहा है। तो पहले मैं इस पर बात कर लूँ आपसे कि अमेरिका में आज 17 तारीख, अब हमारे यहाँ तो शाम हो गई है, वहाँ पर सुबह हो रही है। तो इतवार के रोज़ वहाँ पर एक कैंपेन चलाई जा रही है। वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस के सामने मुजाहरे किए जा रहे हैं। और वो मुजाहरा किस लिए है कि इमरान खान को रिहा करो। वही बातें याद है कुछ कुछ कि जिस पे हमेशा एतराज़ होता था कि ये रिहाई मांग रहे होते हैं, आज़ादी मांग रहे होते हैं अदालतों से, जेल से डील कर रहे होते हैं, प्रेशराइज़ कर रहे होते हैं, गैर मुल्की कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वही काम आज इमरान खान साहब की पार्टी कर रही है। सलमान अहमद ने ट्वीट किया है और वो बता रहे हैं कि इनोसेंट इमरान खान, आप सोचें इनोसेंट इमरान खान है और वो डेथ रो वाले सेल में मौजूद हैं। अच्छा, एक तो इन जोहला को ये नहीं पता कि डेथ रो वाले सेल कौन से होते हैं। इमरान खान साहब एक बड़े बैरक में, जिसके चारों सेल जो हैं उनको अकेले को दिए हुए हैं। एक में उनके लिए वॉशरूम बना हुआ है, एक में वो खुद रहते हैं, एक जगह वो एक्सरसाइज करते हैं, वहाँ वॉक करते हैं, देसी कुकड़ देसी घी में पका के खाते हैं, वो पकवा के खाते हैं। सॉरी, पकाना, काम करना तो बस सोच लें उनके लिए क्या होगा। जवानों की मौत जैसे कहते हैं ना, तो वो तो खैर वैसे भी बूढ़े हो गए हैं माशाल्लाह से। तो वो वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के खाने, अपनी मर्ज़ी पे के टाइम पर नाश्ता, बेगम साहिबा से मुलाकातें, किताबें पढ़ने के लिए उनके पास पहुंच गई हैं उनकी मर्ज़ी की। और वो कह रहे हैं कि डेथ रो में बैठे हुए हैं। अच्छा, सिर्फ लोगों के सेंटिमेंट्स को इस्तेमाल करना, उनके जज्बात से खेलना, लोगों को जज्बाती करना ताकि नफ़रत पैदा हो सिस्टम के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, सिर्फ इस काम के लिए। मतलब झूठ बोलते हुए ज़रा सी भी शर्म नहीं आती किसी को भी। और दूसरे उनके कज़न हैं, वो जो बरकी साहब है, सजाद बरकी साहब, वो भी कमाल करते हैं। उन्होंने भी ट्वीट किया, अपनी वीडियो भी लगाई और लंबा चौड़ा सा एक बयान दिया उन्होंने कहा कि आज सारे अमेरिका से, मतलब स्पेशली वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी से कह रहे हैं कि वहाँ से लोग आएंगे और वो आकर इमरान खान साहब को रिहा करवा लेंगे। है ना कमाल कि पाकिस्तान में उनका 4 बंदे नहीं है जो बाहर आकर उनके लिए बात कर सके इमरान खान के लिए। ठीक है, ठीक है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, पकड़े जा रहे हैं, केसेस बन रहे हैं, कोई हिम्मत करे ना यार। पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसे ही चलती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ का सिस्टम हमारे मुल्क में ऐसे ही है। और वो खुद यही कुछ छोड़ कर गए हैं, तब्दील कर लेते ना जाने से पहले, नहीं किया तो अब भुगते हैं उसको। तो अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में वाइट हाउस के सामने मुजाहरा करके न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क से लोगों को बुलाकर वो इमरान खान साहब को रिहा कराना चाहते हैं। और उसमें बाइडन इंतज़ामिया को भी धमकी दे रहे हैं, सीधी सी। वो कह रहे हैं कि बाइडन इंतज़ामिया जो पाकिस्तान की इस फाशिस्ट रजीम को सपोर्ट कर रही है, उन्हें इसका नतीजा जो है अगले साल वाले इलेक्शन में मिलेगा। मतलब वो सोच रहे हैं कि वो बाइडन को हरा लेंगे और ट्रंप साहब को जिता देंगे। ठीक है, पॉलिटिकल, मतलब वो जो पाकिस्तान में इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर सकते, वो अमेरिका में बाइडन को हराकर ट्रंप को ले आएंगे। तो फिर क्या हो जाएगा? ट्रंप साहब यहाँ आकर इमरान खान साहब को छुड़वा लेंगे यार। सॉरी, लेट हो गई हैं चीज़ें। ये जो उनके ख्यालात थे ना कि पूरी दुनिया से कोई इस तरह का प्रेशर आएगा, लोग आ जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, जहाज़ आकर खड़े होंगे, पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट आ रही, किसी ने मुंह तक नहीं लगाया। चलो, अमेरिका तो दूर की बात है, अमेरिका तो वो हुकूमत है जिसके बारे में ये हमेशा कहते हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की उन्होंने। अच्छा, उसकी तो समझ आती है। और सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, मतलब आसपास के इस्लामी ममालिक, चाइना, किसी ने मुंह नहीं लगाया इमरान खान साहब को। सऊदी अरबिया वो मुल्क है जिन्होंने अपने जहाज़ से उतार के बाहर फेंक दिया था कि चलो निकल, शाबाश। होता ना जैसे किसी छोटे बच्चे को, अल्लाह माफ़ करे, धक्का देने की कोशिश करते कि चल बाहर निकल,
वो हरकत हुई थी इनके साथ, और सिर्फ अपनी हरकतों की वजह से। ये नहीं कि कोई प्रिंसिपल स्टैंड था इमरान खान साहब का कि मैंने दुनिया में ये करना है और सऊदी अरेबिया वो नहीं चाहता था, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब गंदी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे और कुछ भी नहीं था। इस वजह से उन्होंने उठा के जहाज़ से बाहर निकाल दिया था। तो अब ये चाह रहे हैं कि बाइडन को हरा लेंगे, बाइडन को धमकियां दे के, वो बाइडन जो इनका फ़ोन नहीं सुनता था या इन्हें फ़ोन नहीं करता था, सुनता तो वो मोदी साहब सुनते नहीं थे, बाइडन इनको फ़ोन करता नहीं था, MBS जो है वो इनको मुंह नहीं लगाते। तो ये इनके मामलात हैं और इनका ख्याल है कि वहाँ से वाशिंगटन से वाइट हाउस के सामने मुजाहरा करके इमरान खान की रिहाई इनको मिल जाएगी। तो ठीक है, अगर बाइडन साहब डर गए तो हो सकता है इनकी बातों में आ जाए। हालात तो यह है कि यहाँ इनके अपने मुल्क में, हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, जहाँ पे इनकी हुकूमत थी, वहाँ पे इमरान खान साहब और उनके साथियों को कोई पूछ नहीं रहा है। वो एक बेचारे हैं परवेज़ इलाही साहब, हर रोज़ उठा लिए जाते हैं। मतलब वो ज़मानत होती है, किसी चक्कर में बचते हैं, निकलते हैं, फिर उठा लिए जाते हैं। आज फिर उठाए गए हैं, आज फिर गिरफ्तारी हो गई है। कभी 1 दिन का रिमांड है, कभी 2 दिन का रिमांड है, तो बार बार पकड़े जा रहे हैं। बचत नहीं हो रही परवेज़ इलाही साहब की, कोई चांस नहीं नज़र आ रहा। और उनका कसूर क्या है? आउट ऑफ द वे जाके इमरान खान साहब के चक्कर में वादा खिलाफ़ी और ज़रा जो ओवर हो गए थे ना, ऊंची हवाओं में चले गए थे कि पता नहीं मैं क्या हूँ, पता नहीं इमरान खान क्या है, और हम दोनों ने मिलके तो दुनिया ही उलट दी है। तो वो दुनिया बाकी तो नहीं उल्टी गई, इन दोनों लोगों की उल्टी गई है। इमरान खान साहब हालांकि खबरें चलवा रहे हैं अपने दोस्तों के ज़रिए कि जनाब बड़े मुज़ाकरात हो रहे हैं, फ़ौज तैयार है बात करने के लिए, और जिससे बात करनी होती है उसको कोई रिलीफ मिल रहा होता है। इमरान खान साहब की तो उनके बच्चों से बात नहीं हो सकती फ़ोन पे, ये तक तो उनको रिलीफ मिल नहीं रहा है। तो वो फ़ौज उनसे मुज़ाकरात करेगी। चलें, खुश होने में क्या हर्ज है। इमरान खान साहब के और कारनामों के साथ साथ एक बड़ा कारनामा ये था कि उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की छुट्टी कराने की कोशिश की। इस्टेब्लिशमेंट के, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, जनरल फैज़ हमीद को बड़ी प्रॉब्लम थी उनसे, उनके कहने पर उन्होंने एक रेफरेंस भेज दिया। और सदर मुमलिकत भी जब वो आया था रेफरेंस, तब कहते थे तो और मैं क्या करूँ, वो उनका इंटरव्यू मौजूद है। तो भाई जब रेफरेंस आया तो जाना था, उन्होंने कहा आपने अपना जहन इस्तेमाल किया। महर बुखारी का इंटरव्यू था, तो महर बुखारी ने पूछा कि सर आपने अपना जहन इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा हाँ, तो इस सबसे बेहतरीन हाल ये था कि मैं वो रेफरेंस जो है वो भेज देता उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये उन्होंने अपना जहन इस्तेमाल किया था। फिर बाद में जब वो रेफरेंस फारिग हो गया था तो उन्होंने कहा, बल्कि रेफरेंस नहीं, असल मसला तो इमरान खान साहब जब दौड़ गए, एक वक्त आया रेफरेंस भी ज़ाहिर फारिग हुआ, इमरान खान साहब दौड़ गए। उन्होंने कहा मैंने तो भेजा ही नहीं, ये तो किसी के, हर काम तो वो दूसरों पे डाल देते थे। आप यकीन मानिएगा अल्टीमेटली उन्होंने बुशरा बीबी से शादी को भी यही कहना है कि ये मुझे किसी ने कहा था तो मैंने की थी। वो भी हो सकता है फैज़ हमीद का इनाम लगा दें, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये रेफरेंस तो मैंने इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे भेजा था। तो फिर सदर साहब भी मुकर गए। उन्होंने कहा हाँ, वो अगर वो गलत था, उन्होंने गलत भेजा था तो मेरे ख्याल में भी गलत है। मतलब अपना जहन, अपना दिमाग कोई नहीं था किसी का भी। बहरहाल उन्होंने जो कोशिशें करनी थी वो कर ली। काजी फ़ाइज़ ईसा आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। उन्होंने हलफ उठाया, वही सदर पाकिस्तान, वही आरिफ अलवी जो उनके खिलाफ रेफरेंस भेजते थे, वो उनसे हलफ ले रहे थे। और उनका कॉन्फिडेंस का लेवल ये था कि हलफ में नॉर्मली ये होता है कि हलफ उठाने वाला शख्स, चूँकि वो फर्स्ट टाइम हलफ उठा रहा होता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो कहीं कहीं ना फंबल करता है या कोई गलत लफ्ज़ बोल जाता है। और इमरान खान साहब ने तो हद ही कर दी थी, उनसे तो कोई भी लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा था, उनसे रोज़े क़यामत नहीं बोला जा रहा था, उनसे ख़ातमुन नबीयीन नहीं बोला जा सकता था। बहुत सारे लफ्ज़ थे जो वो बोल ही नहीं सकते थे, मतलब पता नहीं क्या वजह उसकी, खैर मैं उसमें नहीं जाता डिटेल में। तो यहाँ पर सदर पाकिस्तान लफ्ज़ गलत बोल रहे थे और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उसको ठीक करके आगे चल रहे थे। बार उन्होंने हलफ उठाया। एक और कमाल उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी बेगम साहिबा को साथ बुला के खड़ा कर लिया। वही बेगम जिसे अदालतों के धक्के खिलवाए गए, अदालत में लाके खड़ा किया गया और सारी चीज़ें उनसे एक केस बना के उनसे डिटेल मांगना और ये सारी चीज़ें करना। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, इंसाफ होना चाहिए और उसमें कोई भी शख्स वो अदालत के कटहरे में खड़ा हो सकता है और उसको जवाब देना चाहिए। लेकिन ये जो सिंगल आउट करके करना होता है ना एक शख्स के, वो जो सिलेक्टिव जस्टिस जो है वो गलत होता है। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अकेले और उनकी बेगम का जो इंसाफ करने की कोशिश की जा रही थी बेइंसाफ़ी के साथ, वो अपने इख्तिताम को पहुंच गई। काजी साहब ने हलफ उठा लिया, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गया है। सारे जजेस वहाँ मौजूद थे, सब इकट्ठे उनके साथ वहाँ पर पहुँचे विदाउट प्रोटोकॉल। कुछ चीज़ें अच्छी भी लग रही हैं, हाँ कुछ पैगाम थे खामोश पैगाम, याद है ना, बंदयाल साहब खामोश पैगाम देते थे एक ऐसे जज को साथ बिठा के जिसके ख़िलाफ़
रेफरेंस मौजूद था, जिसके खिलाफ एक केस था। मतलब आप ये बिल्कुल ऐसा है कि पुलिस वाला जो है चोर को साथ बिठा के और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उन्हें कहा कि देखें मैं तुम्हें खामोश पैगाम दे रहा हूँ, तो बिल्कुल इसी तरह से। अच्छा, मुमकिन है वो बाद में गलत साबित हो जाता है रेफरेंस, ये भी मुमकिन था, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, उस वक्त के चीफ जस्टिस ने, साबिक चीफ जस्टिस ने खामोश पैगाम दिया था। तो आज काजी साहब ने भी कुछ पैगाम दिए हैं। एक तो अपनी बेगम साहिबा को साथ खड़े करके वो सदर पाकिस्तान के लिए भी पैगाम था, और वो उन सब लोगों के लिए पैगाम था जो उन्हें ख्वार करना चाहते थे अदालत में खड़ा करके। दूसरा, उन्होंने कुछ जजेस को बुलाया ही नहीं, खोसा साहब को, साकिब निसार साहब को, गुलजार साहब को उन्होंने बुलाया ही नहीं फंक्शन में। अच्छा, ये भी पैगाम था कि वो किन लोगों के साथ चलना चाहते हैं और किस तरह से चलना चाहते हैं और क्या उनका वो होगा, लाए अमल होगा। अगरचे एक ऐसी शख्सियत भी वहाँ मौजूद थी जो मुझे तो कम से कम नहीं अच्छी लगती, वो थे जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब, साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन बार ठीक है, वो उन्होंने बुलाया था, उनकी मर्ज़ी है। और बाकी सब लोग वहाँ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे, आर्मी चीफ मौजूद थे, उनके सामने काजी फ़ाइज़ ईसा की बेगम मौजूद थी। और काजी साहब ने एक और पैगाम दिया है। पहली मरतबा एक खातून रजिस्ट्रार तैनात हुई हैं सुप्रीम कोर्ट की। सेशन जज ओकाड़ा जजीला असलम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया है। उन्होंने कॉज लिस्ट जारी कर दिया है, और कल का दिन एक अहम दिन होगा जब सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट वो केस सुनेगा, और केस है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल। और उस केस की डिसीजन, जो कि मुमकिन तौर पर बहुत जल्द आ जाएगा डिसीजन, क्योंकि उसमें इतनी लंबी चौड़ी चीज़ है नहीं, और जब फुल कोर्ट वहाँ मौजूद हो, बैठी हो, तो फिर मेरा ख्याल है ये डिसीजन जल्दी हो जाएगा। और उसके बाद असल तूफ़ान तो उसके बाद आना है। फिर बहुत सारे फ़ैसले उमर अता बंदयाल साहब के और उनके हमनवा जो थे, हम प्याला हमनवा जो भी कह लें, उनके बहुत सारे फ़ैसले रिवर्स हो जाएंगे। तो वो जो लोग ढोल बजा रहे हैं ना कि उन्होंने बड़े कमाल कर दिए हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया है, वो सारी चीज़ें अगले चंद दिनों में उलट पड़ सकती हैं। बहरहाल काजी फ़ाइज़ ईसा की मौजूदगी में हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि इंसाफ का बोलबाला होगा। सियासी लीडर्स भी यही बयान दे रहे हैं, वो शहबाज शरीफ साहब हैं, वो मरीम नवाज़ साहिबा हैं, वो दीगर लोग हैं, सब लोग यही बयान दे रहे हैं कि अब उन्हें उम्मीद है कि इंसाफ होगा। और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि हम अफराद की बजाय निज़ाम इस तरह का स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा कि अफराद जो भी आएँ वो चीज़ों को ख़राब ना कर सकें। काजी साहब से हमें बहुत सी उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों के साथ साथ मेरी उम्मीद एक बार फिर पार्लियामेंट से होगी, सियासतदानों से होगी कि पार्लियामेंट जब आए, सियासतदान इलेक्शन के बाद हुकूमत में आए, तो वो निज़ाम को इस तरह से बेहतर करें कि हमें अफराद पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, और निज़ाम खुद ब खुद ठीक तरीके से चले और लोगों को इंसाफ, सस्ता और बर वक्त इंसाफ मिल सके। शुक्रिया।